सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए। तो ये भी मेरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो अस्वस्थ होगा, मेरा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है जी? जी, मोदी जी, पसंद नापसंद की बात से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि विपक्ष में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो निजी तौर पर आपको पसंद करते हैं। हो सकता है उनकी पार्टी की मजबूरी हो कि आपको विरोध करना पड़ता है, आपके खिलाफ बोलना पड़ता है, लेकिन विपक्ष में ऐसा कौन नेता जो नरेंद्र मोदी को पसंद हो? ऐसा है कि मैं नाम बताऊं वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने देखा, मैं अलग से उदाहरण जी। दूँ, कोर्ट के अंदर वकीलों के बीच में कैसे लड़ाई होती है, जी, लेकिन उनके पारिवारिक दोस्ताना बहुत अच्छा होता है। ये आपको दिखता है। पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत कुछ होने के बाद भी अपनापन भी तो होता है। जी, अपनापन होता है। जैसे प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के थे, अब मुझे याद है कि 2019 के चुनाव के दरमियान उन्होंने 3-4 बार मुझे फ़ोन किया होगा, इलेक्शन 19 में। जी, हाँ, उन्होंने कहा भाई मोदी जी, मेरा एक क्षेत्र नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करोगे, तबीयत को कौन देखता है? बड़ी वो तो कांग्रेस से थे, मैं तो बीजेपी का था, बिल्कुल। और मैं कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहा था 19 में। फिर भी वो मुझे फ़ोन करके कहते थे। आप भी तो उन्हें दादा बोलकर बहुत सम्मान करते हाँ, मैं उनको बहुत सम्मान करता, और वो तो मैं सीएम बना उसके पहले भी करता था। ऐसा होता था कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता था, जी, मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ये राष्ट्रपति भवन हो गई उस इलाके में जाता एकदम। था। प्रणव दा को भी मॉर्निंग वॉक की पद्धति थी, तो एक छोटा डंडा रखते थे, मैं सामने मिल गए तो उनके पैर छूता था। उस समय जब आप संगठन का काम देखते थे। मैं पार्टी का संगठन करता था, वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, जी, हाँ, वो पैर चलते थे, मैं उनके पैर छूता था जी। सार्वजनिक जीवन में जी हमें सबका, अब जैसे हमने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, हमने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, उससे कोई वोट पाने का काम नहीं है जी। इस देश में ऐसा तो नहीं चल सकता मेरों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं करूँगा। हमने गुलाम नबी साहब को हमने पद्म भूषण दिया, हमने बेग साहब जम्मू कश्मीर के, जी, उनको दिया। देखिए साहब, ऐसा ना, अब देखिए हमें राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला 3 बार। अटल जी को 1 बार मिला, 2 बार मुझे मिला। अटल जी को मिला तो हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया, जी, मुझे मौका मिला तो हमने पहले दलित को बनाया, बाद में आदिवासी बनाया। ये सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। पॉलिटिकली भी मेरे इन सबसे अच्छे संबंध है, सबसे, जी, सिवाय कि शाही परिवार, मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन मैं उनके तकलीफ के समय हमेशा बहुत प्रोएक्टिव रहा, तुरंत चिंता करना। कुछ भी हुआ है तो एक बार शायद 19 का कोई चुनाव था, और सब महाराष्ट्र में राहुल जी के हवाई जहाज़ को कुछ गड़बड़ हुआ, तो तुरंत मुझे पता चला कुछ, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, राहुल गांधी? हाँ, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई। दूसरा मैं बताता हूँ, एक बार सोनिया जी काशी में जी, मेरे खिलाफ रोड शो कर रही थी चुनाव में। अब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मुझे पता चला। मैंने कहा भाई आप उनको स्पेशल प्लेन दीजिए और उनको ले आइए यहाँ। तो फिर मुझे बताया कि नहीं साहब, बनारस एयरपोर्ट पे हम ले गए हैं, धीरे धीरे सेटल होने दो। तुरंत मैंने फ़ोन किया था। एक बार दमन में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसमें अहमद पटेल थे, सोनिया जी थी और कोई और था। तो दमन तो गुजरात के बाहर था, मैं सीएम था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, अहमद भाई को। मैंने कहा अहमद भाई, बड़ा गंभीर मामला है, मैं तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करता हूँ। कहा साहब हम लोग सेफ़ हैं, हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ है, हम लोग सेफ हैं। मैं मानता हूँ ये पीएम के बाद छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी साहब ये सब अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। आई मस्ट, मेरा नाता रहना ये चाहिए। आते नहीं है ना सामने, आपकी शख्सियत के पहलू सामने निकल कर ही नहीं आते। ऐसा है कि ये चीज़ें, आप तो सवाल पूछा तो बातें निकली, जैसे कि ये कहने के विषय है नहीं जी, कहने के विषय होते नहीं जी। ये चीज़ें ऐसी होती है जो अपनापन है, इसमें राजनीति नहीं होती है जी, ये अपनापन होता है। ऐसी मैं चीज़ बताऊँ, कोई हमारे रखता है। सांगमा जी, जी, सांगमा जी, अब उनका स्वर्गवास हुआ, अब उनके यहाँ डेड बॉडी ले जाना तो 3 दिन लग जाते। तो मैंने स्पेशल प्रबंध किया,
सारे डेड बॉडी उनका पहुंचाने की व्यवस्था की। तो ऐसा है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहना होता है साहब। हम ऐसे किसी के खिलाफ कुछ करना ही अपना काम नहीं होना चाहिए। और मेरा सरकार नियम वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी, रामकृष्ण मिशन से आपका वर्षों पुराना रिश्ता है। आपने कई बार मुझे भी कहा है कि पूर्व प्रेसिडेंट स्वामी आत्तोस्थानंद जी, आप उनके सेवक रह चुके हैं, वो मैग्नेट की तरह आपको बंगाल की ओर खींचते थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चुनावी राजनीति में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन को घसीटा जा रहा है। एक तो ये कितना दुखदायक है आपके लिए, दूसरे आपके बंगाल के विरोधी ये भी बोल रहे हैं कि आपके पुरुलिया वाले सभा में, रैली में, वहाँ भारत सेवाश्रम संघ के महाराज थे, तो वो भी क्यों, मतलब ये भी संघ का राजनीतिकरण हो रहा है। पहली बात ये है कि जहाँ तक मेरा जीवन का सवाल है, मेरे जीवन में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि मैं घर छोड़ा तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। विवेकानंद जी थे, बंगाल था, रामकृष्ण मिशन थे। और मेरा पहली जो मेरी भेंट हुई स्वामी आत्मस्थानंद जी से हुई। तब उनकी आयु भी बहुत छोटी थी, मैं तो बच्चा था। तो मुझे उन्होंने निराश नहीं किया। कई दिनों तक मैं वहाँ रहा रामकृष्ण मिशन में। उन्होंने मुझे काफ़ी मदद, और जीवन भर मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और क्योंकि मैं जब निकला तब कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं था, और कौन मिलेगा, कैसे बात होगी। लेकिन ये एक प्रकार से जो एक मेरी नई दुनिया की शुरुआत की एंट्री पॉइंट यही था। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और जीवन भर वो करते रहे। और मज़ा ये है कि मैं सीएम बना या मैं पीएम बना, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए तो मेरा नरेंद्र, वो मुझे हमेशा तू करके बुलाते थे। मेरी माँ कभी मुझे तू नहीं कहते थे, आत्मस्थानंद जी मुझे तू कह करके बुलाते थे आखिर तक भी। और जब मैं अस्पताल में मिलने गया तो भी वही भाव था उनका। तो मेरा वो एक अलग नाता रहा है। इन दिनों इनके साथ जो हो रहा है, कोई मुझे बताए जी कि अगर स्वामी अग्निवेश आपकी चुनाव सभाएं में संबोधित करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आप मुझे बताइए, क्या ममता जी कलकत्ता की गलियों में ये सभी साधु महात्माओं को लेकर के जुलूस नहीं निकाले हैं क्या? हर साल 2-3 बार कोई लड़ाई होती है तो ऐसे ही लोगों को आगे करके निकलती है। अगर किसी के विचार वो नागरिक हैं, और ये लोकतंत्र तो एक प्रकार से बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी होती है। मैं तो चाहता हूँ किसी ने घर में नहीं बैठना चाहिए, हर एक ने बाहर निकलना चाहिए, हर एक ने अपने ओपिनियन खुल करके बताने चाहिए, हर एक ने एजुकेट करना चाहिए एक दूसरे को। ये मंथन का समय होना चाहिए। इलेक्शन ये हमारे विचारों के मंथन का महापर्व होना चाहिए, भलाई के लिए। ऐसा है जिसका जो ठीक लगता है बोलो ना भाई। ऐसा है, खुलापन कभी न कभी बेनिफिट करता है। पॉइंट ऑफ व्यू हम दबा के रखेंगे तो अंदर से कभी विस्फोट हो जाएगा। आओ निकलो भाई, जो भी गुस्सा है निकालो। कोई मुझे मौत का सौदागर कह देता है तो जरा कि चलो कम से कम उसका गुस्सा तो निकला यार, उसको अच्छी रात को नींद आएगी। वेंटिलेशन हो रहा है। इसका तो है उनको। मुझे याद है आपका ऑफिशियल रेसिडेंस गुजरात में सीएम के नाते जो था, तो हर कमरे में देखा कि स्वामी विवेकानंद का एक मूर्ति है, कुछ नहीं तो है। मूर्ति होगी या फोटो होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर आपके विचारधारा में भी स्वामी ऐसा है कि विवेकानंद मैं का जब छाप छोड़ा। विवेकानंद जी का शिकागो में लेक्चर को 100 साल हुए, हाँ, तो मैं उसी सभागृह में एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए गया था। वहाँ मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मेरा वो नाता रहा है। और जब मैं राष्ट्रपति ओबामा को मिला तो उन्होंने मुझे जो किताब दी वो 1893 की उस कॉन्फ्रेंस का जो स्पीच है कंपाइलेशन था, नहीं कंपाइलेशन पूरा सबका, वो ढूंढ के रखा था। और विवेकानंद जी वाले वर्जन का उन्होंने फ्लैग रख करके मुझे किताब दी थी। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी प्रकार से मैं जब जर्मनी गया तो जर्मनी चांसलर उन्होंने परमहंस जी की, रामकृष्ण देव जी की अच्छी बहुत पुरानी चीज़ निकाल करके